अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एनजे। आज हम बात करेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सेकेंड टी20 मैच की। वैसे तो मैं इस सीरीज़ के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये वन साइडेड सीरीज़ थी। लेकिन क्या करें, अब बात करनी पड़ गई है। हालांकि मैंने अपने पड़ोसी मुल्क की बहुत इज़्ज़त रखने की कोशिश करी, हालांकि वो लोग हमारी इज़्ज़त की परवाह नहीं करते। उनको जब मौका मिले तो वो लोग हमारे खिलाफ़ कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। लेकिन मैंने फिर भी उनकी फर्स्ट टी20 में पर्दा रखा कि वेस्ट इंडीज़ ने उनको हरा दिया। लेकिन अब ज़्यादती होने लगी है। अब वेस्ट इंडीज़ के साथ ज़्यादती होने लगी है कि मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने सेकेंड टी20 में भी इंडिया को मार दे दी है। बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। इंडिया मीडिया वाले, इंडिया व्लॉगर्स, इंडिया के जितने भी बड़े माहिरीन वगैरह हैं, सब इस वक्त इंडियन प्लेयर्स की जमकर बुराई कर रहे हैं। हत्ता कि एक ने तो उन पर लानत भी भेज दी है कि लानत हो आप लोगों पर। आप लोग आईपीएल के इतने बड़े बड़े प्लेयर और इतने करोड़ों में बिकने वाले प्लेयर, और आप लोग उस टीम से हार रहे हैं जो नॉन क्वालिफायर है। वर्ल्ड कप के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम नॉन क्वालिफायर है और उसके अलावा अनएक्सपीरियंस है। और आपके जितने भी प्लेयर हैं उनके तो सिर्फ आईपीएल के मैचेस ही उठा लें तो बस क्या कहना उनके आईपीएल के मैचेस का। सिर्फ इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद ढेर हो गई है वेस्ट इंडीज़ के सामने। बड़ी ज़बरदस्त वेस्ट इंडीज़ ने बॉलिंग की, बैटिंग की और इंडिया को सेकेंड टी20 में भी मार दे दी है। आपको बताता चलूं कि कुछ अर्सा पहले हार्दिक पांड्या ने एक बयान दिया था कि इस वक्त इंडिया के पास इतना टैलेंट मौजूद है कि इंडिया की ए साइड, बी साइड, सी साइड तक जाए तो वो भी किसी भी मुल्क में जाए तो किसी भी टीम को शिकस्त देकर वापस आ सकती है। शायद इनका इतना बड़ा बयान उनको भारी पड़ गया अपना। और इंडिया सेकेंड टी20 भी वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से हार गई है और उन्हीं की कप्तानी में जिनका ये बयान है। तो बात करते हैं कि इंडियन टीम की अब तक की हार की वजह क्या रही है। सबसे पहले तो बात करते हैं आईपीएल स्टार शुभमन गिल की, जो इस सीज़न के आईपीएल स्टार रह चुके हैं। लेकिन उनके बैट से इस सीरीज़ में कोई भी रन्स नहीं बनाए गए और वो अब तक फ्लॉप चल रहे हैं। इस मैच में भी उन्होंने तकरीबन 8-9 रन से ज़्यादा स्कोर नहीं किया और जल्दी आउट हो गए। उसके अलावा ईशान किशन की बात करते हैं। ईशान किशन भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, 27, 28, 30 इसके आसपास चल रहे हैं, मगर इतनी लंबी बारी नहीं खेल रहे हैं जिसकी इंडिया को दरकार है। फिर बात करते हैं तिलक वर्मा। ये बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट आया है इनके पास। अब तक के 2 टी20 मैचेस खेल चुके हैं और दोनों टी20 मैचेस में ये टॉप स्कोरर रह चुके हैं इंडिया की तरफ से। इस मैच में भी इन्होंने 51 रन बनाए और बड़ा अच्छा खेला इन्होंने। और यूँ समझ लें कि 152 जो इंडिया ने टारगेट दिया है उसमें इनका हाथ है। अब बात करते हैं संजू सैमसन की। अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। इनको बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मुद्दतों बाद इनको मौका दिया गया है और पता नहीं किस चीज़ की इन लोगों को जल्दी होती है। मुझे तो आईपीएल का एक नज़रिया ये भी नज़र आता है कि बस जो भी आता है बस एक टांग पे खड़ा होकर मैच जिताने की कोशिश करता है कि बस हमारा नाम हो जाए किसी तरीके से, और जो अब हमारे को इस साल अगर 5 करोड़ मिले तो अगले साल 10 करोड़ मिले। इस चक्कर में वो टीम को भी नहीं जिता पा रहे और अपनी परफॉर्मेंस का भी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे और फ्लॉप जा रहे हैं। इनको बड़ी मुश्किलों से ये मौका मिला और इनको ये समझना होगा कि अगर उन्होंने अच्छा नहीं खेला तो उनके बरअक्स टीम में उनके लिए और भी प्लेयर्स वेट कर रहे हैं। रिंकू सिंह जिन्होंने 5 छक्के लगाए थे, आई थिंक 5 या 4 छक्के लगा के मैच जिताया था, वो भी वेटिंग पर हैं और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं इनकी जगह पे कि उनको भी मौका मिले। तो यही सीरीज़ है इनके पास अपने आप को साबित करने की, और अगर वो साबित नहीं कर पाते हैं संजू सैमसन तो फिर एक दफ़ा बड़े मुश्किलों के शिकार हो जाएंगे और फिर पता नहीं उनको कब चांस मिले। बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। वो भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अब तक। पिछले मैच में भी जल्दी आउट हो गए थे और इस मैच में भी रन आउट होकर जल्दी चले गए।
फिर बात करते हैं अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल को तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों खिलाया जा रहा है। उनको सिर्फ एज अ बैट्समैन खिलाया जा रहा है, उनको बिल्कुल भी इस्तेमाल ही नहीं किया गया सेकेंड T20 मैच में भी कि उनसे ओवर करवाया जाए। हालांकि सभी पिट रहे थे, तो चाहिए था कि जब सब पिट रहे हैं तो उनको भी इस्तेमाल कर लिया जाए। हालांकि वेस्ट इंडीज़ के लेफ़्ट हैंडेड प्लेयर ज़्यादा हैं, शायद इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, मगर फिर भी चांस लेना बनता है। आप धोनी से सीख सकते हैं, आपके कप्तान रह चुके हैं हार्दिक पांड्या के, तो उनसे सीखना चाहिए था कि जब टीम को विकेट्स नहीं मिल रही होती थी या टीम में ओवर्स अच्छे नहीं हो रहे होते थे, तो वो और हर प्लेयर्स को यूटिलाइज़ करते थे। अब तक कि रायना, युवराज सिंह, जडेजा, विराट कोहली को तक ओवर दिए थे कि कुछ ओवर निकल जाए, कुछ विकेट्स मिल जाए, यूटिलाइज़ करते थे सबको। लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी किसी को समझ में भी नहीं आ रही है। हार्दिक पांड्या पे भी बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है कि उनकी कप्तानी में कोई दम नहीं है अब तक। और बात करते हैं हार्दिक पांड्या की, एज अ बैट्समैन उन्होंने भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। फिर उसके अलावा यशवेंद्र चहल, इनकी बात करते हैं। इन्होंने भी, इनके साथ तो ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या की बन नहीं रही है या टीम की नहीं बन रही है, समझ में नहीं आ रहा है इनके साथ क्या मसला बना हुआ है। पिछले मैच में भी इनको एक आध ओवर करा के रोक दिया गया और बड़ी लेट लेकर आए, हालांकि अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। इस मैच में भी इनसे पूरे ओवर नहीं निकाले गए, हालांकि इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी। तो कुछ इनके साथ मसला नज़र आ रहा है कि इनको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा सही तरीके से, हार्दिक पांड्या को चलाना नहीं आ रहा, अपने बॉलर्स का इस्तेमाल सही करना नहीं आ रहा। कुछ पता नहीं है, ये इंडिया वाले ही बेहतर बता सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा अब शुरू से बात करते हैं। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रन्स बनाए, जिसमें से तिलक वर्मा टॉप स्कोरर है, 51 रन उन्होंने बनाए। ईशान किशन 28 रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने 27 रन बनाए। इंडिया की जानिब से ये टॉप बैट्समैन थे जिन्होंने स्कोर किया 152 रन बनाने के लिए। बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में अलजारी जोसेफ ने 2 विकेट ली, उसके अलावा शेफर्ड ने 2 विकेट्स ली और अकील हुसैन ने 2 विकेट्स हासिल करी। फिर वेस्ट इंडीज़ की बारी आई। वेस्ट इंडीज़ की बारी जब शुरू हुई तो हार्दिक पांड्या ने कमाल का आगाज़ किया, अटैक किया और पहली ही बॉल पे विकेट ले ली। उसके बाद फिर उसी ओवर में चौथी बॉल पे दूसरी विकेट भी गिर गई। पहले ओवर में 2 या 3 रन पे 2 खिलाड़ियों को आउट हो गए थे और बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल कर लिया, इंडिया का कंट्रोल हो गया वेस्ट इंडीज़ पे। लेकिन आफ्टर दैट पुरान ने आए और पुरान ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली और 67 रन्स बनाए उन्होंने। क्या कमाल की बारी खेली पुरान ने, विकेट्स गिरी हुई थी, अंडर प्रेशर थे, फिर भी आए, उन्होंने अच्छा खेला। और सिर्फ अच्छा ना खेला, तेज़ भी खेला, स्कोर को लेकर भी चले आगे तक और तेज़ खेले। 67 रन बनाए, उनका साथ दिया हेटमेयर ने भी 22 रन बनाए। उसके बाद पावेल आए, पावेल ने भी 21-22 रन ही बनाए। इतनी शानदार बारी खेलने के बावजूद और फिर जो ना यशवेंद्र चहल ने एक ओवर में तकरीबन 3 विकेट्स निकाल दी और मैच को फंसा दिया था। मेरे हिसाब से मैच फंस चुका था, 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, 3 विकेट उन्होंने ऐसे निकाली, एक रन आउट हो गया और 2 विकेट्स उन्होंने हासिल करी और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और उस टाइम मैच फंस गया था, तकरीबन 27-28 रन चाहिए थे और बॉलर्स खेल रहे थे अलजारी जोसेफ और अकील हुसैन। तो इंडिया के हाथ में मैच लगभग आ चुका था। 27 रन बहुत ज़्यादा होते हैं और सिर्फ आपको 2 विकेट्स चाहिए थी और अच्छी बॉल करनी थी, बॉल टू बॉल रन चाहिए थे। अगर आप बॉलिंग अच्छी करते तो उन पर प्रेशर क्रिएट हो सकता था और उनकी सीधी शॉट खेल के वो कैच दे सकते थे। मगर उन दोनों की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी अगेंस्ट के भाई, उस प्रेशर सिचुएशन में भी उन्होंने टीम को मैच जिता दिया और 7 बॉलें पहले ही उल्टा मैच ख़त्म कर दिया। तो बैड लक हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में दूसरा T20 मैच हार गई है इंडिया। इंडिया की जानिब से हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर करा के 3 विकेट लेके 35 रन दिए। हालांकि उन्होंने पहले ही ओवर में 2 विकेटें निकाल दी थी, लेकिन उसके बावजूद उनको बड़ी पिटाई मिली और 35 रन दिए। यशवेंद्र चहल की बात करते हैं, उन्होंने 3 ओवर करा के सिर्फ 19 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए। उनका ओवर बनता था, पता नहीं क्यों नहीं दिया गया, ज्यादती की गई।
इस्तेमाल करना था उनको। उसके अलावा अर्शदीप सिंह ने भी 4 ओवर करा के 1 विकेट लेके 35 रन दिए। बहुत महंगे साबित हुए अर्शदीप सिंह भी इंडिया के लिए। और इस तरह वेस्ट इंडीज़ सेकेंड T20 मैच भी 2 विकेट से अपने नाम कर गया और 7 बॉलें पहले ख़त्म करी हैं। ये वो टीम है जो नॉन क्वालिफायर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वो टीम है जो नॉन क्वालिफायर है वर्ल्ड कप के लिए, और छोटी छोटी टीमों से हार कर भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। और ये इन्होंने इंडिया को शिकस्त दी है सेकेंड T20 की। और 5 मैचों की सीरीज़ है, 3 मैच इनके पास हैं। हो सकता है कि ये लोग सीरीज़ भी मार दें। और लाजमी बात है, जब आप 2 मैच लगातार जीत गए हो तो आप में गज़ब का कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। आपके प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऊपर से आते हैं कि अब हमें सिर्फ 1 मैच जीतना है, ज़्यादा सीरीज़ जीतने के लिए। तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है वेस्ट इंडीज़ की। और हार्दिक पांड्या फेल हो गए कप्तानी में। अब तक आगे का नहीं पता, उनको चांस मिलता है मिले, लेकिन अब तक तो उनकी कप्तानी पे बहुत सवाल उठ गए, क्वेश्चन मार्क उठ गए कि क्या ये कब सही कप्तानी कर पा रहे हैं या कर पाएंगे आगे। और अब ये सीरीज़ बहुत सनसनीखेज़ हो गई है। देखते हैं कि यहाँ से इंडिया वापसी कर सकता है, नहीं कर सकता, सीरीज़ अपने नाम करेगा नहीं करेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के लिए इनफ इतना काफ़ी है कि उन्होंने 2 मैच भी मार दिए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि चांस है वेस्ट इंडीज़ के पास सीरीज़ अपने नाम करने का, अपने मुल्क वालों को खुशियाँ देने का। और इंडिया के लिए बड़ा मसला हो गया है क्योंकि वर्ल्ड कप भी नज़दीक है। और इस परफॉर्मेंस के बाद इंडिया सोचने बैठ जाएगी कि किसको टीम में रखें और किसको ना रखें, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी बिल्कुल ही फ्लॉप जा रहे हैं। ईशान किशन भी इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। वनडे में अच्छा खेले लेकिन T20 में अब तक तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है इतनी। और शुभमन गिल तो बिल्कुल ही खामोश हुए हैं। IPL के बाद से उनका बैट रन्स नहीं उगल रहा, बिल्कुल खामोश हुए हैं। और हार्दिक पांड्या भी नॉर्मल चल रहे हैं, इनकी उतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जो वर्ल्ड कप में हम लाजमी बात है कि इनका नाम हो सकता है, यानी कि चांस हैं 80% लोगों के चांस हैं। लेकिन इस परफॉर्मेंस की बिना पर क्या ये लोग वर्ल्ड कप मैचेस में शामिल होंगे, वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होंगे, मुश्किल नज़र आ रहा है। सोचना पड़ेगा इंडिया वालों को। और देखते हैं। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।